तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकंदर के विषय में। वही विश्व विजेता सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है पूरी दुनिया। तो चलिए आज हम लोग इसके विषय में जानते हैं कि सिकंदर क्या था, वाकई में सिकंदर महान था या नहीं, इसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए, और ये भी एक आकलन करेंगे, ये भी एक तथ्य जुटाने का प्रयास करेंगे कि क्या हमारे भारत के जो भी वीर योद्धा सिकंदर से युद्ध किए थे, क्या वे महान थे या सिकंदर महान था, हमारे साथ कहाँ धोखा हुई, इस चीज़ की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिकंदर के विषय में। सिकंदर जो मिस्र का रहने वाला था, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कहने का मतलब है कि वह मात्र 20 साल की उम्र में ही पूरे दुनिया को फतह करने के लिए चला, और वाकई उसने अपने इस प्रयास में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। उसके बाद उसकी निगाहें पूरब की ओर पड़ी। उसे ऐसा आभास हुआ कि भारत को जीते बिना विश्व विजेता कहलाना संभव नहीं होगा। इसलिए उसने भारत के इंडस वैली की ओर यानी सिंधु घाटी की ओर प्रस्थान किया। और जैसे ही सिंधु घाटी की ओर प्रस्थान किया तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि सिंधु घाटी को पार करना आसान काम नहीं था। इसके लिए वह सोचने लगा कि क्यों न भारत के कुछ ऐसे लोगों से देखा जाए, कुछ ऐसे लोगों को चुना जाए, कुछ ऐसे शासकों को चुना जाए जो हमारी मदद कर सके। इसके लिए उसने शासकों का चयन करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने अपने विशेष गुप्तचरों को भेजा जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे। वे व्यक्तियों की पहचान अच्छी तरह से कर लिया करते थे। तो कहा जाता है कि घर के भेदी लंका ढाए। इसी प्रकार से जैसे ही वह आया, उस समय हमारे देश में मगध वंश का शासन था, और उस समय सम्राट पुरु जो थे, जिनको ब्रिटिश इतिहासकारों ने, यूनानी इतिहासकारों ने पोरस के नाम से उन्हें पोरस नाम दिया। तो चलिए इस तरह से अब हम लोग जानते हैं कि जो आप लोग देखे होंगे महाभारत में शकुनी का तो आप लोग बखूबी उससे परिचित होंगे। कितना खतरनाक व्यक्ति था, यानी वह अपने ही घर के सारे भेदों को देकर और एक ही घर में दो व्यक्तियों के बीच युद्ध कराकर इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कराया, जिसे महाभारत के नाम से दुनिया जानती है। तो इस तरह से वहाँ का शासक था, उसी गांधार का शासक था जिसका नाम था आम्भी। आम्भी पुरु का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो एक दूसरा दुश्मन जो सिकंदर भारत को जीतने की ख्वाब लेके पहुंचा था, और इसी तरह से एक दूसरा दुश्मन मिला जो आम्भी था, जिसने देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी की। और इसी गद्दारी के कारण हमने अपने देश से महान शासकों की उपाधि प्राप्त करने वाले शासकों को न जानकर एक सिकंदर के विषय में जान लिए। चलिए, तो अभी हम लोग जानते हैं कि सिकंदर का व्यक्ति परिचय क्या था। सिकंदर एक बहुत ही क्रूर शासक था। सिकंदर कोई महान नहीं था। राजनीतिक अंधभक्त के साथ साथ हम लोग ऐतिहासिक अंधभक्त भी हैं, जिसका प्रमाण मिलता है यूनानी इतिहासकारों से। यूनानी इतिहासकारों ने जो भी कहा उस चीज़ को हमने आंख बंद करके मान लिया कि चलो हाँ ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने एक सबसे बड़ी कहावतें प्रचलित की कि जो जीता वही सिकंदर। जी नहीं, ऐसा नहीं था। सिकंदर महान था ही नहीं, वाकई में वह महान नहीं था, क्योंकि उसने अपने गुरु अरस्तु के ही परिवार के सदस्यों के साथ गद्दारी की। उनके परिवार के सदस्यों को ही मृत्युदंड दिया था। उन्होंने अपने सबसे करीबियों को भी, जिनके गोद में पला बढ़ा था, उन्हें भी वह मृत्युदंड दिया था। तो वह महान कैसे हो सकता है? दुनिया का इतना क्रूर शासक, फिर जो जीता वही सिकंदर कैसे? जो जीता वही पुरु होना चाहिए, जिसको पोरस नाम दिया गया, उसका नाम भी चेंज किया गया। तो इस तरह से जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने ऐतिहासिक गड़बड़ियाँ प्रस्तुत की।
और बहुत ही गलत ढंग से इसको खिचड़ी करके प्रस्तुत कर दिया। यही कारण है कि आज हम लोगों ने अपने देश से महान शासकों की गिनती न करके, उनका नाम न जान के, एक सिकंदर का नाम जानते हैं, जो बुरी तरह से पराजित होकर हमारे देश से गया। तो आज तक हम लोग सुनते आ रहे हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। लेकिन हमारे देश में अगर एकता होती तो उसी समय हमारा पूरा देश सिकंदर के हाथों में चला गया होता। यहाँ पर ये कहावतें बिल्कुल फेल होती हुई दिख रही हैं। जो सिकंदर जब यहाँ पे पहुँचा तो हमारे यहाँ छोटे छोटे सिकंदर जिस भी देश को जीतता था तो एक शासक को जीतता था, पूरा देश उसका हो जाता था। और यहाँ जैसा ही पहुँचा तो लो भाई गड़बड़ हो गया। जैसा ही यहाँ पहुँचा बकलोलवा को यह भी समझ में नहीं आया ये भारत है, यहाँ एकता नाम की चीज़ ही नहीं है, हर कोई एक दूसरे के दुश्मन बना हुआ है। तो इस तरह से ये दुश्मनी उस समय कुछ काम कर गई। वह जैसे ही सिंधु घाटी को पार करके पहुंचा तो छोटे छोटे राजा उसके स्वागत के लिए तैयार थे अपनी अपनी सेना लेकर। तो थोड़े थोड़े नुकसान होते होते जैसे ही मगध शासकों से उसका पाला पड़ा 327 ईसा पूर्व में, उस समय सबसे बड़ी परेशानी उसके साथ हुई, वह बुरी तरह से हार गया। उसकी सेना जो थी वह हाथ खड़े कर दी कि अब हम लोग किसी भी कंडीशन में युद्ध करने लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी सेना का ऐसा नहीं था सैनिक जो घायल ना हुआ हो। भले ही छोटे छोटे राजाओं को, छोटे छोटे प्रांतों को जीतते हुए चला आ रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा 50-100 राजाओं से युद्ध कर लिया, बेचारा 2 वर्ष इसी में फंसा रह गया। 325 ईसा पूर्व तक युद्ध में ही फंसा रह गया, भारत को जीत नहीं पाया। इसलिए वह, उसके पास महामारियाँ फैलने लगी, उसके जो सैनिक थे उसके हाथी घोड़ों को काट कर खाने लगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। बहुत बुरी कंडीशन हो गई। लाचार परिस्थिति में विवश होकर वह रिटर्न गया, युद्ध में हारा और वहाँ से भागा तो भागते भागते वह पहुँचा कांधार। उसके मौत को भी विवादास्पद बना दिया गया। ब्रिटिश इतिहासकार, यूनानी इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हुआ था 323 ईसा पूर्व में, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इतिहास को बहुत बारीकियों से पढ़ा और उसे जाना, तब मुझे पता चला कि जो जाटों के साथ उसका युद्ध हुआ था हरियाणा के समीप, वहीं पर वह बुरी तरह से घायल हो गया और एक बर्छे ने उसके वक्ष स्थल यानी सीने को भेद दिया था, जिसके कारण उसे संक्रमण हो गया, वह बीमार पड़ गया और वह अपने साथियों को वहाँ से रिटर्न होने के लिए कहा। और इसी कंडीशन में, इसी परिस्थिति में, बीमार परिस्थिति में जाते जाते कांधार में ही उसकी मृत्यु हो गई। जहाँ का आम्भी जो शासक था वह उसका मित्र था, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मृत्यु को प्राप्त कर गया। लेकिन हमारे इस महान योद्धा ने, पुरु ने, मगध शासकों ने उसे हराया। उन्हें महान न बताकर हम लोग एक झूठी मनगढ़ंत बातों पे रहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, जो जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ सबसे बड़ी छेड़छाड़ की गई। हमारे इतिहास को भी अंधेरे में रखा गया। यही कारण है कि आज हम लोगों के पास सही इतिहास की जानकारी नहीं है। हम लोग अपने शासकों को कम और दूसरे शासकों के विषय में ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि जो भी तीर्थ यात्री पहुँचे, जो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएन सांग, ये जो भी पहुँचे, ये सभी अपने शासकों का बड़ाई करते थे, यहाँ के शासकों की बड़ाई नहीं करते थे। यही कंडीशन था, यही शर्त हुआ कि हम लोग अपने इतिहास को भूल चुके हैं। तो इस तरह से आप ये चीज़ बताइएगा अब इस जानकारी के बाद कि क्या वाकई सिकंदर महान था। आप कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ को बताएंगे। थैंक यू।